गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली तुम्हें क्या बताऊं मुझे कितनी भूख लगी है, कहूँ तो पूरा स्कूटर खा जाऊं मैं। बुल्ली कहता है कि क्या बात कर रहे हो शॉन, तुम पहले पार्टी पे तो पहुँचे, वहाँ बहुत बड़ा केक होने वाला है, मैंने फोटो देखी थी, केक मिलते ही टूट पड़ना उस पे। शॉन कहता है कि ये बोल के तुमने मेरी भूख और बढ़ा दी है, स्कूटर तेज चलाओ जल्दी। गुल्ली कहता है कि अंधेरे में ज्यादा तेज स्कूटर नहीं चला सकते शॉन, पता चले कहीं गिर विर गए तो क्या होगा, इसलिए आराम से चलते हैं, ऐसे भी वहाँ बहुत खाने की चीजें मिल जाएंगी हमें। शॉन का पेट तो आवाज करने लगा। बुल्ली कहता है कि थोड़ी तेज तो चला ही लो गुल्ली, ऐसे चलते रहे तो शॉन सच में स्कूटर खा जाएगा। थोड़ी देर में अपने दोस्त के घर आ गए। यहाँ पे बहुत सारी खाने की चीजें रखी हैं। शॉन कहता है कि कह दो मैं इन पे टूट पड़ूं, बस एक बार कह दो बस गुल्ली बुल्ली। बुल्ली कहता है कि जरा रुको तो शॉन, पहले बंकू को उसका बर्थडे गिफ्ट तो दे दें, कहाँ है ये वैसे। शॉन कहता है कि बंकू बाहर आओ, कब तक छिपके बैठोगे हमसे, हमारा मुकाबला करना पड़ेगा तुम्हें। बंकू कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे घर पे हमला हो गया क्या किसी का। गुल्ली कहता है कि हैप्पी बर्थडे बंकू, तुम्हारे लिए हम गिफ्ट भी लाए हैं, ये देखो, ये तो बहुत बढ़िया सी घड़ी है, पर मुझे टाइम देखना तो आता ही नहीं है, खैर फिर भी मैं पहन के रखूंगा इसको, कूल दिखूंगा। शॉन देख के बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं। शॉन कहता है कि एकदम हीरो जैसे लग रहे हो तुम, चलो अब बताओ केक कहाँ है। बंकू कहता है कि अभी लाता हूँ शॉन केक, यहीं रुकना। केक देख के शॉन के होश उड़ गए। शॉन कहता है कि इतना बड़ा केक, इसमें तो पूरे गांव की भूख मिट जाएगी। बंकू कहता है कि कौन सा गांव शॉन, ये सारा केक हमें ही खाना है और बाकी चीजें भी हमें ही खत्म करनी है। शॉन कहता है कि आज तो 10 किलो वजन बढ़ ही जाएगा मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे ही वजन बढ़ाना ही था, अब मैं आजाद हूँ। थोड़ी देर में इन लोगों ने सारा केक खत्म कर दिया। बुल्ली कहता है कि और नहीं खा सकता हूँ मैं, मेरा पेट गुब्बारा बन जाएगा वरना। बंकू कहता है कि क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लें, कहो तो गाना चला दूं मैं यहाँ पे, डांस हो जाएगा बहुत बढ़िया सा। शॉन कहता है कि हाँ हाँ शुरू करो, तुम्हें अपना खतरनाक डांस आज दिखा ही देता हूँ मैं। शॉन कहता है कि कैसा लगा मेरा डांस, अब चलो तुम भी जरा अपना कमाल दिखाओ। मौज मस्ती करते हुए इन्हें काफी देर हो जाती है। गुल्ली कहता है कि बुल्ली जरा टाइम तो देखो, हमें अब घर की ओर चलना चाहिए, वैसे भी जाने में हमें 2 घंटे लग जाएंगे। बंकू कहता है कि लेकिन अभी तो मजा आना बस शुरू हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं चीजें पैक कर देता हूँ, रास्ते में भूख लगी तो खा लेना। ये लोग खाना अपने साथ रख के जाने लगे। शॉन कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मैं स्कूटर पे थोड़ी देर सो जाऊं क्या, डिग्गी खोलो मुझे इसमें बैठना है। गुल्ली कहता है कि हमें बंकू के घर ही रुक जाना चाहिए था क्या, मुझे भी नींद आ रही है थोड़ी। गुल्ली कहता है कि अब क्या फायदा, हमें सीधा घर जाके आराम करने को मिलेगा, अभी बस कैसे भी खुद को जगाए रखो। घर जल्दी जाने के लिए इन लोगों ने एक दूसरा रास्ता ले लिया है। तभी इनकी नजर पास के एक जगह पे जाती है। गुल्ली कहता है कि लगता है हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, हम यहाँ पे रुक सकते हैं, वैसे भी यहाँ कोई आता जाता नहीं है, पुरानी जगह है तो यहाँ पे फोटोज भी खींचेंगे हम। शॉन कहता है कि फोटोज नहीं चाहिए मुझे बस सोना है। बुल्ली और शॉन फौरन सो गए। गुल्ली इधर आजू बाजू देख रहा है कि ये जगह सुरक्षित है या नहीं। जगह तो सुनसान है, अच्छा हुआ यहाँ कोई जंगली जानवर वगैरह नहीं है, मैं भी चल के सोता हूँ अब। पानी में से ये कैसा शोर था, ये इस तालाब के पास जा रहा है, मगर यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये वापस बुल्ली और शॉन के पास आने लगा। यहाँ पे तो एक जोकर जैसा जानवर है। गुल्ली को देखते फौरन यहाँ से भागने लगा। गुल्ली कहता है कि बुल्ली शॉन जल्दी उठो, अभी एक अजीब सा जानवर देखा मैंने, सुन रहे हो क्या मेरी बात। बुल्ली कहता है कि हमें सोने दो बुल्ली, तुम्हारे खेल के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा में क्या नींद आ रही है, तुम्हें क्या बताएं हम, जरूर तुम्हारा वहम होगा वो। गुल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये था क्या, ये यहीं पे बैठ गया, मगर कुछ ही देर में इसको भी नींद आ गई। इन तीनों को आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं है। ये जोकर अभी भी इन पे नजर रखे हुए है, इसके पीछे से तो ईविल नन आ रही है, असल में ये इसी के लिए काम करता है, यहाँ पे रुकने वाले सभी लोगों को ये ईविल नन को दे देता है, और अब ईविल नन इन तीनों की तरफ आ रही है। इसने बुल्ली को उठा लिया और ये इसे अपने साथ ले जा रही है।
इसके पीछे पीछे जोकर भी चला गया और इन दोनों को इसकी भनक भी नहीं लगी। कुछ घंटे बाद शॉन की आंख खुलती है। शॉन कहता है कि बुल्ली कहाँ गया? अरे नहीं, स्कूटर से खाना लाना तो भूल ही गया था मैं। कहीं बुल्ली अकेली अकेली तो नहीं खा गया सभी। ये खाना लेके वापस आ रहा है। शॉन गुल्ली को उठा के कहता है कि बुल्ली कहाँ है गुल्ली? ये खाना अभी खा के खत्म कर देते हैं, पता चले सुबह तक खराब हो जाए। वैसे भी दोबारा भूख लगाई है मुझे। गुल्ली कहता है कि वो तो यहीं पे सो रहा था, पर एक अजीब चीज देखी थी मैंने शॉन। मुझे एक भालू जैसी शक्ल का एक जोकर दिखा था। बुल्ली ने बोला वो मेरा वहम था, इसलिए मैं सो गया। कहीं बुल्ली के गायब होने के पीछे उसका हाथ तो नहीं? दोनों इस पूरी जगह पे बुल्ली को ढूंढ रहे हैं। शॉन कहता है कि बुल्ली कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, खाना खाने वाले हैं हम। गुल्ली कहता है कि अब तो यकीन हो गया शॉन मुझे, बुल्ली के गायब होने के पीछे उसी जोकर का हाथ है। हमें उसे ढूंढने के लिए किसी की मदद लेनी होगी। ये बाबा को फोन करने लगा, लेकिन बाबा का फोन स्विच ऑफ है। शॉन कहता है कि रॉड को फोन करके ट्राई करो। रॉड ने फोन उठा लिया। क्या हुआ गुल्ली, इतनी रात में क्यों फोन कर रहे हो? मैं दुकान बंद करके घर जा रहा हूँ। गुल्ली कहता है कि रॉड तुम कहाँ हो? जल्दी हमारे पास आओ, बुल्ली पता नहीं कहाँ लापता हो गया है। हमने पूरी जगह छान मारी पर वो नहीं मिला। ये रॉड को सारी बातें बता के उसके आने का इंतजार करने लगा। ईविल नन बुल्ली को लेके एक महल के पास आ गई है। ये तो इस पे कोई काला जादू कर रही है। इसने बुल्ली की आत्मा को इस डॉल में कैद कर दिया और अब इसके शरीर पे किसी और आत्मा का साया है। ये कहता है कि आखिरकार मुझे भी एक शरीर मिल ही गया। मुझे तुम्हारी शक्तियों पे पूरा भरोसा था। ईविल नन कहते हैं कि इसकी डॉल लटका देते हैं यहाँ पे, सजावट के लिए काम आ जाएगा ये। वैसे भी इसे संभाल के रखना होगा, गलती से टूट गई तो ये अपने शरीर में वापस चला जाएगा। इसने बुल्ली की डॉल को पेड़ के पास में रख दिया। ये कहता है कि वैसे भी यहाँ कोई नहीं आने वाला है, ये जगह है ही इतनी सुनसान। ईविल नन कहते हैं कि अब क्या करना है, तुम्हें यहीं रुकना है क्या? ये कहता है कि नहीं नहीं, मैं इस बुल्ली के दोस्तों के पास जाने वाला हूँ। अब जरा मैं भी तो देखूं इंसान बन के कैसा लगता है। ईविल नन कहती है कि हो सके तो उन्हें भी पकड़ के यहाँ ले आना। इंसानों की आत्मा कैद करके मेरी शक्तियाँ भी बढ़ती हैं। इधर रॉड भागते हुए इन दोनों के पास आ गया। रॉड कहता है कि कहां से गायब हुआ था वो और कैसे जोकर को देखा था तुमने? तीनों तालाब की ओर दौड़ गए। गुल्ली कहता है कि बुल्ली तालाब में क्या कर रहे थे तुम? कब से आवाज लगा रहे हम तुम्हें, ये भी कोई जगह है मजाक करने की? ये कहता है कि मैं तो बस नहाने गया था, तुम लोग तो बिना बात के ही परेशान होते रहते हो। रॉड कहता है कि सब ठीक ही लगता है, यहाँ पे रुकना सही नहीं है, जल्दी से घर चलो। दोस्तों क्या होगा अब आगे की स्टोरी में? क्या ये लोग बुल्ली को उस डॉल से आजाद करा पाएंगे या ये लोग भी अब ईविल नन का शिकार बनने वाले हैं? ये सब देखेंगे हम इस कहानी के अगले पार्ट में। इसका अगला पार्ट जल्दी से देखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।